हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट गुरुकुल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड बहुत ही मस्त होंगे। अच्छा, मस्त नहीं होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट को कॉलेज नहीं मिल पाई है। देखिए, आप लोगों को पता है जो कट ऑफ के अनुसार जैसे जो जाती है अप्रोक्स 15-16 हज़ार तक सेकंड लिस्ट का जाता है, और फिर जो मॉपअप का जाता है तो मॉपअप में आप लोगों को जो कुछ कुछ परसेंटेज बच्चे रहते हैं उनको मिल पाती है 20,000, 25,000, 30,000 ऐसे मिल पाते हैं मॉपअप में। ठीक है, तो आप लोगों को ये टेंशन अभी हो रही है, सर हमको कॉलेज नहीं मिला, अब हम क्या करें सर? अभी हम 2025 का तैयारी करें सर, या फिर सर मॉपअप का वेट करें सर, या फिर अगर कुछ और विधियां हैं अगर उससे कॉलेज मिल पाए तो क्या सर वो करें सर, या फिर सर हम लोग प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करा ले सर? आपके अंदर ये बहुत सारी डाउट्स आ रही है। इसी डाउट्स को क्लियर करने हम अभी आए हुए हैं। 2 से 3 मिनट की जो भी जानकारियां देंगे वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। प्लीज उसको अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा और फिर बातों को बुझने का भी काम कीजिएगा। ठीक है, चलिए सबसे बड़ी बात ये कि जो सेकेंड राउंड का कट ऑफ गया हुआ है, सेकेंड राउंड का कट ऑफ कितना गया हुआ है? जस्ट अ सेकेंड, हमारी तो पेन खो गई है। चलिए, सेकेंड राउंड का जो कट ऑफ गई हुई है, आइए उसको हम लोग पहले क्या करते हैं सर, समझ लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड, हम पेन लेके आते हैं। हाँ चलिए, आइए आइए देख लेते हैं सेकेंड राउंड का। देखिए जो कट ऑफ गई है, सेकेंड राउंड का जो कट ऑफ गई है, कट ऑफ देखिए सेकेंड राउंड का कट ऑफ देखिए, जो स्टूडेंट को एएनएम करनी थी तो ऑलमोस्ट जो कट ऑफ गई है 17,000 के आसपास, 16,000 के आसपास, 16,000 के आसपास, 17,000 के आसपास गई हुई है। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिनके पास 80 थी, एसटी कैटेगरी थी तो उसका 6,000 तक 80 एसटी का चला गया है। जैसे ईबीसी का भी जस्ट हम लोग चेक किए तो उसका 5200 था और एएनएम मिल गया, तो ईबीसी का आप लोग देख सकते हैं कि सर 5200 तक कट ऑफ गया है। तो इस तरह से कट ऑफ उन लोग का चला गया है, इस तरह से ओवरऑल मिला के। और सर जीएनएम का हम आपको बताएं कि सर एएनएम को कुछ सीटें बढ़ी हुई है तो कुछ कट ऑफ आ जाएगी, 14-15 हज़ार तक जाती है तो 2-3 हज़ार आगे तक बढ़ी हुई है, 17,000 तक, 16,000 तक, 18,000 तक, इस तरह से बढ़ी हुई है कट ऑफ। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी है जिसका सर यूआर में रैंक कितना है सर, 16-17 हज़ार है, नहीं मिल पाया है। बहुत सारे स्टूडेंट को 12-15 हज़ार भी है, नहीं मिल पाया है। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिसका 20,000 है, उनको कॉलेज मिल गया है। तो ये डिफरेंट हम आपको इसलिए समझाना चाह रहे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट हमको मैसेज करते हैं, सर आपसे काउंसलिंग करवाए थे सर, मेरी दोस्त का हो गया सर, मेरा नहीं हो पाया सर। तो वही चीज़ अब हम एक चीज़ आपको समझाना चाहेंगे। देखिए होती क्या चीज़ है, आपको जैसे मान लेते हैं कि सर आपको जीएनएम चाहिए, आपको क्या चाहिए सर, जीएनएम चाहिए, तो जीएनएम वालों का अप्रोक्सीमेटली कितनी कट ऑफ हो पाएगी? ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम लोग का सीट कितनी है सर, 2200-2300 सीटें आसपास जो है सर, तो वहाँ पे कितनी 3,000 जा सकती है। 80 कैटेगरी अच्छी कैटेगरी है तो 3500 कट ऑफ जाएगी। तो इस तरह से जीएनएम की जाएगी। अगर आपका रैंक 5,000, 4,000 है या फिर 6,000 है और आप जीएनएम चूज किए होंगे तो रेयर का चांसेस है कि आपको जीएनएम मिल पाए। 6-7 हज़ार में आपको कोई कॉलेज नहीं मिली क्योंकि आप जीएनएम चूज किए थे। वहीं पर बहुत सारे लड़के क्या किए हैं, जैसे कि आप लोग बोल सकते हैं कि देखिए लड़कों के लिए क्या होती है, ओटी होती है, फर्मा होती है, एक्सरे होती है, होती है। अब उनका देखिए जिन स्टूडेंट का 7,000, 8,000 के आसपास थी तो उनको तो मिल गई है। बहुत सारे स्टूडेंट का 8,000 वालों को भी लड़कों को नहीं मिल पाया। सर क्यों नहीं मिल पाया है? अब इन्हीं में से अगर आप टॉप कॉलेज चूज किए होंगे, इन्हीं में से आप टॉप कॉलेज या फिर नज़दीक का सोच के अच्छा का कॉलेज, पीएमसीएच, डीएमसीएच, एनएमसीएच या फिर ऐसे कुछ अच्छे कॉलेज डाले होंगे तो उसका कट ऑफ तो ज़्यादा गया होगा, तो उस तरह से नहीं मिल पाया होगा। अगर लो कट ऑफ का कॉलेज नीचे भी डाले होते तो आपको मिल जाता। तो इस तरह से काउंसलिंग की प्रोसेस होती है और इस तरह से कॉलेजेस भी मिलती है। ठीक है, चलिए अब तो ये दिन गई रात गई की बातें हो गई सर, अब तो अलॉटमेंट आ गई है। जैसे भी जो भी चीज़ें हुई थी, आप लोगों को कॉलेज नहीं मिल पाई है तो इसका एक ही सॉल्यूशन आप लोगों के पास मिलेगा। अगर आपका रैंक 20,000 तक आसपास में है तो आप लोग क्या करेंगे, मॉपअप का वेट करेंगे। मॉपअप का सर क्या 20,000 तक मिलता है सर मॉपअप में? और ये मॉपअप कब होगा सर, कैसे होता है, सारी चीज़ें बता रहे हैं, थोड़ा वेट कीजिए। देखिए अब देखिए यहाँ पर मॉपअप का क्या बात सीन हो रहा है। मॉपअप में क्या होती है कि अगर हमारे पास सीट बची हुई है तो फिर मॉपअप होगी। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं सर, आप बोले थे कट ऑफ चला जाता है सर 18, 19,000, 20,000, 21,000, 22,000 तक, इस बार नहीं गया हुआ। इसका मतलब सीट बचा के रखा हुआ है गवर्नमेंट, सीट बचा के गवर्नमेंट रखा हुआ है तो इसका मतलब क्या, मॉपअप आएगी, ये श्योर सी बात है। ठीक है, अगर सीट बचा के नहीं रखती तो कट ऑफ थोड़ा हाई जाती। इसका मतलब क्या सर, ये मॉपअप होने की चांसेस ज़्यादातर है। अभी कोई नोटिस नहीं आई है मॉपअप की, कोई डिटेल्स नहीं है, हम ऐसा कंफर्म कर रहे हैं कि आएगा ही, पर ज़्यादातर चांसेस है, 99% चांसेस है, 90% चांसेस है कि मॉपअप आएगी। अब मॉपअप आएगी तो मॉपअप में भाग कौन कौन ले सकते हैं सर, मॉपअप में भाग कौन कौन ले सकता है? और मॉपअप राउंड होती क्या है, बेसिकली फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड का दोनों का एडमिशन हो जाता है। उसके बाद क्या होती है सर, कुछ सीटें बचती है, 3,000, 4,000, 2,000 सीटें बचती है। उनमें से बहुत सारे ऐसे क्या होते हैं कि मान लेते हैं कि बीसीसी का भी मॉपअप होने वाला है, या फिर देखिए फर्स्ट राउंड पैरामेडिकल का हुआ, फिर सेकंड राउंड बीसीसी बीएससी नर्सिंग का हुआ। तो पैरामेडिकल का बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, बीएससी नर्सिंग का भी एग्जाम देते हैं, तो उससे नाम कटवा के बीएससी नर्सिंग में करवा लेंगे, उससे भी 1-2 हज़ार सीटें बच जाती है। तो कुल मिला के 3,000, 4,000 तक सीटें
GNM, ANM, OT, लैब टेक्नीशियन, इस सबको ओवरऑल मिला के बच जाती है। अब यहाँ पे क्या होती है, अगर मॉपअप आती है तो मॉपअप में 30,000, 40,000, 50,000 रैंक वाले भी वहाँ पर फिल करते हैं, और किस्मत से कभी कभी 30,000, 35,000 वालों को भी मॉपअप में कॉलेज मिल जाती है। क्यों मिलती है, कैसे मिलती है, जब मॉपअप आएगी डिटेल से हम बताएंगे। रेयर केसेस में मिलती है पर मिल जाती है, तो 15,000, 20,000 वालों को भी आराम से मिल सकती है। तो आप लोगों को क्या करना है, फिलहाल मॉपअप का वेट करना है, पर ये श्योर नहीं है कि मॉपअप होगा ही, इसलिए अगर आप चाहें तो 2025 की तैयारी करने के लिए आप लोगों को फिलहाल भीड़ जाना है। हम लोग न्यू कोर्स लॉन्च किए हुए, ऐसे हम प्रचार करने नहीं आए हुए, ये आप लोगों के लिए जो चीज़ें अच्छी है वो हम बताना हमारा काम है। तो यहाँ पे आप लोगों को देखिए, ऐप पर प्ले स्टोर पे जाएंगे, स्मार्ट गुरु सर्च करेंगे, वहाँ पर ऐप पे आप लोगों को सारी डिटेल्स मिल जाएगी। और एक कोर्स लॉन्च किए गुरुकुल बैच, गुरुकुल बैच में देखिए डिटेल्स क्या क्या है, सभी विषय का ऑनलाइन क्लास मिलेगा, सभी विषय का आप लोगों को जो क्लासेस की वीडियो जो होगी वो सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे आप लोग को। डेली बाय डेली एक क्लास, डेली बाय डेली एक सब्जेक्ट की एक क्लास होगी, थ्योरी की होगी, फिर एमसीक्यू की होगी, फिर थ्योरी की, फिर एमसीक्यू की, ऐसे ही सारे सब्जेक्ट की होगी। सारे सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर भी होंगे। आप क्लास कैसे होती है नहीं होती है, डेमो क्लासेस तो अवेलेबल है ऐप पर, वैसे आप लोग यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, पिछले साल, पिछले से पिछले साल, और सर उससे बच्चे कितने पास आउट होते हैं वो भी रिजल्ट आप लोग यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। वो ओवरऑल सारा कुछ मिल जाएगी, टेंशन मत लीजिए। 10 वर्षों में पूछेगी क्वेश्चन का हल मिलेगा, क्वेश्चन बैंक बुक भी मिलेगा आपको ऐप पर, उसका सोल्यूशन वीडियो मिलेगा, उसका सोल्यूशन नोट्स भी मिलेगा, तो ये सारा कुछ मिलेगा। और फिर सभी विषयों का मॉडल पेपर मिलेगा, सजेशन नोट्स भी मिलेगा, जहाँ से प्रश्न आप लोगों को लड़ती है। अगर हम लोग 600-700 प्रश्न देते हैं तो उससे क्वेश्चन 50% आप लोगों को लड़ती है। इस बार भी आप लोगों को अप्रोक्स 15 से 20 क्वेश्चन लड़ाई हुई थी। 15 से 20 क्वेश्चन लड़ा, इसका मतलब आपका रिजल्ट बन गया, सिंपल सी बात है, ठीक है। हाँ, आप जो नोट्स देंगे उसको अच्छे से फॉलो कीजिएगा। सभी विषयों का PDF नोट्स, थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों का मिलेगा, और सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल मिलेंगी। वहाँ पर टेस्ट सीरीज भी चलाया जाता है ऐप पर, तो प्लीज़ आप लोग जुड़े। और मात्र अभी जो फी है, इस मंथ तक जो फी है 499 रुपये है। इस मंथ के बाद आप लोगों को फी कितनी होगी, 1000 जो कोर्सेज की फ़ी है, नॉमिनल फ़ी है, तो वो आप लोगों को 1000 को मिलेगी। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो फिलहाल कर लें। और सर ज्वाइन करना कैसे है, तो आप लोग नॉर्मली क्या कर सकते हैं, ये ऑफिस नंबर है, इस पर आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, इस नंबर पे बात कर सकते हैं कि कैसे क्या क्या ज्वाइनिंग वगैरह करनी है। ओके सर, चलिए, नहीं दिख रही है, एक बार हम और टाइप कर देते हैं, 91 22 13 76 और 66। ओके, चलिए, इस नंबर को आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे और ऑफिस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके बात वगैरह कर लेंगे। लेकिन उससे पहले जरूर आप लोगों को कोर्स ज्वाइन करनी है नहीं करना है कोई मैटर नहीं करता। आप लोगों को एक बार ऐप प्ले स्टोर से जाके सर्च करना है, स्मार्ट गुरुकुल डाउनलोड करके चेक करना है कैसे क्या क्या रिव्यू वगैरह जो स्टूडेंट पहले पढ़े हुए हैं, सारा कुछ एक बार चेक कीजिए, एक बार देखिए, तब आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी। बाकी अब बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये डाउट हो रहा है, सर क्या डाउट हो रही है, सर क्या हम प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले। अब प्राइवेट कॉलेज पे आ जाते हैं हम लोग। सर प्राइवेट कॉलेज में देखिए, अब प्राइवेट कॉलेज की जो फी रहती है आप लोगों का, नॉर्मली अगर आप लोग GNM करते हैं, प्राइवेट कॉलेज से करेंगे, आपको GNM करने का ही मन होगा आप लोगों का, तो बिहार से भी होती है, 4.5 लाख 5 लाख अप्रोक्सीमेटली मिलेगी। उसमें से मतलब आपको देनी होगी 4.5 लाख, 5 लाख तो नॉर्मली लग जाती है, ज़्यादातर केसेस में 5 लाख मिल जाती है। अब उसमें आपको क्या करना है, आपको अगर पैसे नहीं है तो उससे क्या होता है, आप लोगों को लोन दिया जाता है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से, वो आप लोगों को कॉलेज वाले सारा कुछ वेरीफाई करा देते हैं, पर वो जो लोन है वो लोन तो वो आपको चुकानी होगी, है कि नहीं। अगर आपको एडमिशन प्राइवेट कॉलेज में भी लेनी है तो वही आप लोगों को 5 लाख के साथ लगेगी। लेकिन उससे बेटर हम यही आपको सजेस्ट करेंगे कि 1 साल अच्छे से तैयारी कीजिए, और फिर तैयारी करके अच्छे से आप लोग क्या कर सकते हैं सर, दे सकते हैं आप लोग एग्जाम, फिर अच्छे से निकल जाएगी। ये तो सियोरिटी है। जो भी बैच में ज्वाइन वगैरह करते हैं तो 1000 बच्चे में अगर हम लोग 700-800 का रिजल्ट कर देते हैं, इसका मतलब ठीक ठाक रिजल्ट देते हैं, ज़्यादा अच्छी नहीं कर सकते हैं, तब ज़्यादा बुरी भी नहीं, बुरी तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। 800 बच्चों में से अगर 700 बच्चों का 800 बच्चों का रिजल्ट दे रहे हैं तो अच्छी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आइए, और अगर प्राइवेट में आप लोग को एडमिशन लेना है तो भी आप लोग हम लोग उससे बात कर सकते हैं, हम लोग करवा देंगे। लेकिन हम सजेस्ट करेंगे बिल्कुल भी प्राइवेट में एडमिशन आप लोग ना कराएं। 4 लाख 5 लाख इन्वेस्ट नहीं करें, आप लोग क्यों वेस्ट कीजिएगा। सरकारी कॉलेज को मान्यता अच्छी होती है, ठीक ठाक होती है, सारी चीज़ें अच्छी होती है, और आप लोग को बिल्कुल भी फी नहीं लगती सरकारी कॉलेज में। मात्र महीने का एग्जाम फी आपको 1100-1200 लगती है। तो 1 लाख जो 1 साल है अच्छे से तैयारी कीजिए और फिर ज्वाइन कीजिए हमारी बैच को। बाकी कोई भी अगर डाउट हो तो आप लोग नॉर्मली क्या करेंगे सर, इस नंबर पे आप लोग कॉल करके, बाकी आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज भी करके कुछ भी पूछ सकते हैं। और ये सारी चीज़ों करने से पहले आप लोग जरूर एक बार ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, वहाँ पे सारी चीज़ें देख लेंगे, ज्वाइन करनी है नहीं करनी वो आप पे डिपेंड करती है, ठीक है। चलिए, इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। बाकी कुछ डाउट आप लोगों की रह गई हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर चैनल को कर दीजिएगा, और सर लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए, इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।